तो सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और आपने थंबनेल देख के अंदर आए होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा, अरे यार क्या कॉपी बढ़ा रहा है। तो अभी मेरे पास यही सुविधा उपलब्ध है और आपको मैं पंचवर्षीय योजना के वो मतलब जो बार बार रिपीटेड है वो क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, थोड़ा अलग क्वेश्चन करवाने वाला हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं भारत चीन युद्ध की। कौन सा? भारत और चीन युद्ध जो हुआ 1962 मतलब 1962 में। ये आपको पूछा जा सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, तो तीसरी। और ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत पाकिस्तान क्या भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1962। और दूसरा टॉपिक तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही आपको याद रखना है भारत वर्सेस पाकिस्तान। ठीक, ये हुआ इसके 3 साल बाद यानी 1965 में। ये भी कब याद रखना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखने कि भारत चीन युद्ध कब हुआ 1962 में। ये तो सभी को लगभग याद होगा, लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है। ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बातें सभी को याद होती है, थोड़ा आप अलग याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब आती है अनवरत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अनवरत योजना। कौन सी योजना? अनवरत योजना जो 2 साल तक रही, 78 से 80 तक। ये मान लो 1978 है, ठीक है, आगे का नहीं लिखा, 1978 से 1980 तक। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये अनवरत योजना किस किस योजना के बाद लागू हुई। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जैसे खत्म हुई उसके बाद अनवरत योजना 2 साल के लिए 78 से 80 तक लागू हुई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सौ को पता नहीं होता, तो ये आपके लिए बहुत फायदा होता है। और पंचवर्षीय योजना ये तो आपको पता है, सब गरीबी हटाओ का नरेंद्र गांधी ने दिया, डीपी धरो। तो मैं आपको थोड़ा हार्ड करवा रहा हूँ जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, अब आती है भाई आपके, और क्या बताना था आपको यार, और बताना था आपको छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है डी लकड़वाल। ठीक, लकड़वाल। मेरे को भी थोड़ा मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है यार, कॉपी है ना, लकड़वाला बोल दो, लकड़वाल बोल दो। ठीक है, और इस छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही आपको पता होता है, ये तो लगभग मेरे को पता है, सभी को याद होगा, एसएससी की तैयारी करते हो आप। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। तो ऐसे पूछ सकता है आपको कि नाबार्ड की स्थापना, ये तो नहीं पूछेगा सन, क्योंकि सब ने याद कर रखा है लगभग। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो आपको याद रखना है सीधा सीधा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब या आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना WTO, जिसका आपको पता होगा विश्व व्यापार संगठन, इसका भारत सदस्य किस योजना के अंतर्गत बना, तो वो बना 8वीं के अंतर्गत। ठीक है, ये WTO की स्थापना नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ WTO का सदस्य भारत किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो वो याद रखना है 8। अब आपको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, 8 है तो ठाठ है, मतलब व्यापार करेगा आदमी तो ठाठ रहेगा। तो याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में WTO का सदस्य भारत बना था। ठीक है, और क्या बताना था आपको, बस मतलब ये छोटी छोटी मोटी बातें बतानी थी आपको। ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, महान लोबिस, हेरोडोमर, ये सबको याद होगा, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल की चीज़ें, तो याद रखो इनको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा ही सेशन और लेके आऊँ, और अगर आपको लगे कि भाई बेकार है भाई रहने दे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाय बाय।